नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका फिर से आपके और मेरे प्यारे चैनल मैथ कोर पर। तो प्यारे बच्चों, जो हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स अभी कंप्लीट करा ना, बहुत अच्छा प्यार दिया आपने। काफी लोगों ने उसको लाइक करा, काफी लोगों ने उसको देखा है ढंग से, अच्छे रिव्यूज थे। तो इसी तरह से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ही आज हम आपके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा सा चैप्टर है, दो ही एक्सरसाइज है। एक एक्सरसाइज में आपके एरियाज के बारे में डिस्कस करा गया हुआ है, अदर एक्सरसाइज के बारे में आपके जो क्या है वॉल्यूम्स के बारे में डिस्कस करा गया हुआ है। छोटे छोटे पार्ट्स हैं, छोटे छोटे क्लासेस हैं। आज हम सिर्फ इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फॉर्मुलास के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह की हमने 3D फिगर्स पढ़नी है वो सब पढ़ेंगे। प्री बोर्ड्स आई नो अभी भी चल रहे हैं, छुट्टियां चल रही है, इसके बाद फिर प्री बोर्ड्स और फाइनली आपके 10th की समाप्ति बोर्ड्स के बाद। तो इसी के साथ मैं भी कुछ फिर से योगदान देने आ गया हूं आपके लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में। तो शुरू करेंगे हम आज की क्लास हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ। एक दो स्लाइड्स है, अच्छी अच्छी सिंपल फिगर्स है, आपने सुनना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है। अगर आपने पुराने चैप्टर्स अभी नहीं पढ़े हैं, जाके पढ़ लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। लीजिए जी, पहली जो हमारी फिगर है ना, अच्छा प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात, हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम 3D फिगर्स के ना, हम 3D फिगर्स के एरियाज, उसके वॉल्यूम्स, एरियाज उसके वॉल्यूम्स और डायगोनल्स की लेंथ के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे हमारे पास जो पहली फिगर है ना, दैट इज अ क्यूब। ये 3D फिगर है। आपको पता है क्यूब की सारी साइड्स होती है बराबर, इन सबको हम ए लेट कर सकते हैं। अब हमारे पास ना दो तरह के एरियाज होते हैं। एक होता है हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया, एक होता है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया वो चीज जो रूफ को और बॉटम को इंक्लूड नहीं करती है। कर्व्ड सरफेस एरिया वो जैसे चार दीवारी, एक कमरा है तुम्हारे, जहां पे तुम जिस रूम में बैठे हो, वो एक चार दीवारी, ऊपर टॉप और नीचे बॉटम। अगर आप टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं कर रहे, उसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। जैसे ये वाला पार्ट है, इसको सीएस से बोलते हैं। अगर आपका रूफ और बॉटम इंक्लूडेड है, तब उसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो जो सीएस ऑफ क्यूब होता है ना, वो होता है हमारा क्या, वो होता है जी हमारा 4a²। अब ए स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर। जैसे मान लो क्यूब की सारी साइड बराबर होती है, सारी स्क्वायर होती है, तो एक साइड का एरिया हुआ a², चार साइड का हो गया 4a²। उसी तरह टीएस से हमारी 6 साइड्स आती हैं, तो इसका एरिया आ गया 6a²। बहुत सिंपल। उसके बाद प्यारे बच्चों आता है हमारा वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का मतलब होता है कि उस फिगर में कितनी एयर कंटेन हो सकती है, कितनी कैपेसिटी ऑफ वाटर उसमें स्टोर हो सकता है। तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ना, वो होता है हमारा a मल्टीप्लाई a यानी कि a क्यूब। दो तरह के एरियाज, कर्व्ड और टोटल। क्यूब का 4a² सीएस से, टीएस से 6a² और वॉल्यूम इसकी a क्यूब। फिर आता है जी इसका डायगोनल। किसके डायगोनल की लेंथ कितनी होती है। जैसे ये डायगोनल यहां से स्टार्ट होके ये पीछे तक डायगोनल चला गया। ये जो प्यारे बच्चों डायगोनल होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है √3a। ये होता है क्यूब के डायगोनल का लेंथ। बहुत ही कम लोग आपको ये बताएंगे, पर बहुत बारी पूछा जाता है। तुम्हें ए दे देंगे, कहेंगे व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द डायगोनल, तब आपको सोचना पड़ेगा यार डायगोनल, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √3a। सो दिस वाज आवर क्यूब। नेक्स्ट फिगर है हमारी क्यूबॉइड की। नेक्स्ट फिगर प्यारे बच्चों कौन सी है, हमारी क्यूबॉइड की। अब मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूं। अब क्यूबॉइड में आपको पता है तीन चीजें होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है। जब हम क्यूब का सीएसए निकालते हैं ना, सीएसए ऑफ क्यूब लेते हैं, सॉरी क्यूबॉइड लेते हैं, जो हमारा क्यूबॉइड है ना, इसमें तीन तरह की चीजें, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, क्योंकि क्यूबॉइड के टाइप। अब मैच बॉक्स के टाइम में जो सारी चीजें वो अलग अलग है, लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, हाइट अलग है। उसी तरह तुम जिस बेड पे सोते हो वो भी क्यूबॉइडल शेप में। तो ये डेली लाइफ की एग्जांपल्स। अब जो हमारा क्यूबॉइड है ना, उसका जो सीएसए होता है ना प्यारे बच्चों, वो होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। ये सीएसए का मतलब है हमने उस क्यूबॉइड की सिर्फ चार दीवारें काउंट करी है, उसका ये एरिया। और साथ ही साथ एरिया की यूनिट्स होती है या तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम होती है या तो मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, ये याद रखना। उसके बाद आता है जी हमारा टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। अब टीएसए ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है प्यारे बच्चों, वो होता है जी हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। क्यूबॉइड के जो हमारा टीएसए होता है ना, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड होता है, लेंथ भी, सॉरी चारों दीवारें भी, रूफ भी और बॉटम भी। तो फॉर्मूला आता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ।
और फिर आता है जी हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है जी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। L इंटू बी इंटू एच इज कॉल्ड एज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, और इसका भी एक डायगोनल का फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ डायगोनल दैट इज अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में। आपको ये डायगोनल्स बहुत ही कम लोग पढ़ाएंगे, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बारी कि आप क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्मूलास देख लो, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। देख लो जल्दी से एक बारी। चलिए जी, अगली फिगर आती है हमारी कोन की और सिलेंडर की। अगली फिगर आती है हमारी कोन की और सिलेंडर की। ये हमारी है जी थर्ड फिगर, दैट इज सिलेंडर। अब सिलेंडर में क्या क्या होता है पहले बच्चों ध्यान से सुनिएगा। सिलेंडर में जो ये चीज है ना, इसको बोलते हैं रेडियस और इसको बोलते हैं वर्टिकल हाइट, यानी कि एच। अब सिलेंडर में भी दो तरह के एरियाज, कर्व्ड और टोटल, पर वॉल्यूम एक ही, क्योंकि वॉल्यूम एक ही होती है। चलो, तो सीएसए ऑफ सिलेंडर होता है प्यारे बच्चों हमारा क्या, 2 पाई आर एच। ये सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में। सीएसए ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। सिलेंडर जैसे ये सिलेंडर, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, यानी कि ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं जी कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज 2 पाई आर एच। इसका प्यारे बच्चों जो टीएसए होता है ना, टीएसए ऑफ सिलेंडर, वो होता है जी हमारा 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। यहां आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। कॉमन लेने के बाद ये फॉर्मूला बन जाता है सिंपल, क्योंकि टीएसए में हम टॉप सर्कुलर फेस, बॉटम सर्कुलर फेस और ये कर्व्ड पार्ट को इंक्लूड करते हैं। तो दो सर्कल्स का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर और ये सर्कुलर जो हमारा सिलेंडर का पार्ट है ये 2 पाई आर एच। कॉमन ले लो 2 पाई आर, तो अंदर बच जाता है आर प्लस एच। फिर आता है जी वॉल्यूम, वो होता है जी पाई आर स्क्वायर एच। जो हमारा वॉल्यूम है सिलेंडर का, दैट इज प्यारे बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। अब कोन ना मेरे इस वीडियो जो पार्ट है उसके बीच छिप गया, ऐसे तरह का कोन है आपका। ये जो आपका 3D कोन है ना प्यारे बच्चों, ये होता है जी इसमें रेडियस, ये होती है जी इसमें वर्टिकल हाइट, और ये होती है जी हमारी स्लांट हाइट। कोन में तीन चीजें होती हैं, एक होती है वर्टिकल हाइट ये वाली, एक होती है ये होती है स्लांट हाइट, ये होती है हमारी वर्टिकल हाइट, और ये होता है हमारा रेडियस। अब जो कोन का सीएसए ना प्यारे बच्चों, जो कोन का सीएसए है वो है जी पाई आर एल। कोन का सीएसए पाई आर एल। जो कोन का टीएसए वो है जी हमारा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, बिकॉज ये होता है जैसे पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल यानी कि ये जो कर्व्ड पार्ट, पाई आर स्क्वायर यानी कि जो एरिया ऑफ सर्कल। और एक हमारा आता है इसमें वॉल्यूम, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब प्यारे बच्चों ये जो पार्ट है ना, ये एक बनता है हमारा राइट ट्राइंगल। अब इस राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है और एक इंपॉर्टेंट केस निकलता है, दैट इज एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मान लो आपके पास एल और आर है, आपने एच निकालना है तो भी निकाल लो, एच और आर है, एल निकालना है, कुछ भी निकालना, दो चीजें दी, तीसरी निकालनी, इसको यूज कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस इन कोन। ये हमारा कोन का पार्ट, एक बार आप इसको भी देख लो, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए जी, आज की हमारी लास्ट स्लाइड, जिसमें हमने पहली स्लाइड पे क्या बनाया है, वो है हमारा हेमीस्फेयर। लास्ट स्लाइड के पहले ऊपर पार्ट पे बनाया हमने हेमीस्फेयर, जिसमें जी हेमीस्फेयर का ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है रेडियस, और हेमीस्फेयर की ये हाइट और रेडियस एक ही बराबर होते हैं। जो हेमीस्फेयर की हाइट होती है वही उसका रेडियस होता है। अब जो हेमीस्फेयर का सीएस है ना प्यारे बच्चों, वो है जी 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फेयर का जो सीएस है उसका फॉर्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फेयर का जो टीएस है उसका फॉर्मूला है जी 3 पाई आर स्क्वायर, और हेमिस्फेयर की जो वॉल्यूम है वो है जी हमारी
2/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे हेमिस्फेयर के तीन फॉर्मूलास, CSA 2 पाई आर स्क्वायर, TSA 3 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। अब हेमिस्फेयर सिंपल है, उसके बाद आता है स्फेयर, हेमिस्फेयर का बड़ा भाई, क्योंकि हेमिस्फेयर हाफ है तो स्फेयर आपका फुल है जिसमें एक ही रेडियस है, क्लोज फिगर है। इसका जो CS है ना प्यारे बच्चों वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आप इसको CS बोल लो या TSA बोल लो, एक ही चीज है, क्योंकि क्लोज्ड फिगर है इसलिए इसके दो एरियाज नहीं है, एक ही एरिया, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। और इसकी जो वॉल्यूम है प्यारे बच्चों वो है जी 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फेयर के डबल इसकी वॉल्यूम, हेमिस्फेयर के CSA के डबल इसका एरिया। ये है बेसिक डिफरेंस। जैसे स्फेयर आपकी बॉल है, हेमिस्फेयर आपका सूप बाउल है या हाफ कट हुई जो बॉल है उसको बोलते हैं। ये हमारे 6 मेन 3D फॉर्मूलाज है। एक फर्स्ट टर्म होता था वो CBSE ने अब रिड्यूस कर दिया। अच्छा प्यारे बच्चों इसके साथ साथ ना मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं। हमारे पास कुछ ऐसे फॉर्मूलाज आते हैं रिंग्स के, जैसे एक हेमिस्फेरिकल सर्कुलर रिंग है, यानी कि जैसे एक रिंग है, मान लो इसका रेडियस है कैपिटल R। एक और रिंग है, मान लो जी इसका रेडियस है R। अब आपने ये वाला पार्ट निकालना, ये वाला पार्ट, तो आप उस केस में क्या करते हैं, बड़ा वाला जो सर्कल है जिसका रेडियस है पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनस कर देते हैं छोटे वाले सर्कल का एरिया, दैट इज पाई छोटा वाला आर स्क्वायर, पाई कॉमन, अंदर बचा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। इस तरह से हेमिस्फेरिकल रिंग्स भी होती हैं, स्फेरिकल रिंग्स भी होती हैं, सिलेंड्रिकल रिंग्स भी होती हैं, बहुत सारा पार्ट है। अगर आपको उसमें बोला गया जी इनर और आउटर के रेडियस अलग अलग दिए हुए ना, तो क्या करना है आपने, आउटर की वॉल्यूम निकालनी है, इनर की वॉल्यूम निकालनी, दोनों को माइनस करना है। फिर आपने अगर मान लो एरिया निकालना है तो एक्सटर्नल एरिया निकालना है, इंटरनल एरिया निकालना है, दोनों को माइनस करना है। कुछ मुश्किल नहीं है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूं ये भी। जैसे मान लो कि आपके पास एक सिलेंड्रिकल रिंग है इस तरह का। अब सिलेंड्रिकल रिंग कैसे कि एक सिलेंडर अंदर है और एक सिलेंडर उसके बाहर है, ठीक है, दोनों की हाइट सेम है, ठीक है, बस दोनों के रेडियस में डिफरेंसेस है। ये स्मॉल आर है और जो बड़ा वाला सिलेंडर है उसका कैपिटल आर है, हाइट इसकी सेम है। उसे बोला यहां पे ना मेटल लगाया गया, आपको इस मेटल की वॉल्यूम बतानी है। आपने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ मेटल का मतलब हुआ कि एक्सटर्नल सिलेंडर की वॉल्यूम में से माइनस करना है इंटरनल सिलेंडर की वॉल्यूम। एक्सटर्नल सिलेंडर यानी कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, पाई एच कॉमन, अंदर बचा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। बस इतना सा डिफरेंस है। ये आपका काम है, एक बार आप अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इसकी अगली वीडियो में हम चैप्टर की शुरुआत कर लेंगे पहली एक्सरसाइज के साथ। आई थिंक सो 4 क्वेश्चन मैंने पार्ट डिवाइड करा है ताकि सिंपल रहे, समझ ज्यादा आए। ठीक है जी, अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बी हैप्पी, बाय बाय।